कराती थी ना काम तो 10 साल से चल रहा है। कुछ प्राथमिक जान लिया करिए तब सवाल। आज समय से हो गया था सर, सब है 2 बजे ये कौन सी समय पर? 5-6 बजे। अरे जितना आदमी आवेगा सबका सुन लेंगे, 6 बजे खत्म हो से क्या फर्क पड़ता है? पहला दिन एक है मेरा बताइए। आज्ञा जी है पीछे, अच्छा लगता है आज्ञा जी। विवाद चला रहा है, पेशगोई की बात कही जा रही है को लेकर के, उस पर आपको मेरी समझ से JNU एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है तब से उसकी कुछ खासियत है और विचारधाराओं पर वहाँ सचमुच चर्चा होती है, बहस होती है और विभिन्न विचारधारा को मानने वाले स्टूडेंट्स हैं, वहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं और बहुत ही स्वस्थ परंपरा वहाँ की रही है। मुझको ऐसा लगता है कि उस विश्वविद्यालय से अकारण केंद्र सरकार की नाराजगी प्रकट हो रही है और ऐसा लगता है कि उसका जो विशिष्ट चरित्र है उसको समाप्त करने पर लोग तुले हुए। जहाँ तक अभी हाल की घटना का प्रश्न है उसके बारे में तो तरह तरह की बात आ गई है सामने। एक बात तो ये आ गई है कि खुलेआम चुनौती दी है CPI और CPM के और अन्य नेताओं ने भी कि भाई प्रमाण प्रस्तुत करिए, क्योंकि YouTube पर जो वीडियो है और उसको देखने के बाद तो यह लगता है कि विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए जिन लोगों ने आरोप लगाया है उन्हीं की जमात के लोग नारे लगा रहे थे, जिसके आधार पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और साफ साफ कहा जा रहा है कि नारा लगाते हुए अगर कोई प्रमाण वहाँ के विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के बारे में, कन्हैया जी के बारे में, मैं मिल चुका हूँ। वे बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय जिले के, और वे JNU छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो कुछ मुद्दों पर विभिन्न प्रांतों में वे लोगों से मिल रहे थे, मुझसे भी मिल चुके। और मेरा अपना अनुभव है कि ये सब अपने विचारों के प्रति दृढ़ और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले युवा हैं और वैसे युवाओं पर देशद्रोह का आरोप लगाना मुझको लगता है कि ये टू मच है। और जहाँ तक CPI और CPM का सवाल है, तो CPI के छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़े हुए और सबको मालूम है कुछ विश्वविद्यालय में SFI जो CPI-M का स्टूडेंट विंग है, AISF और यहाँ तक कि CPI-ML के स्टूडेंट विंग के लोग वहाँ काफ़ी सक्रिय रहे हैं, अन्य लोग भी सक्रिय रहे हैं, अन्य विचार के लोग भी वहाँ के अध्यक्ष हुए हैं। हम लोग जब पटना विश्वविद्यालय में थे उन दिनों और उसके बाद अन्य विचार के लोग भी हुए हैं, सोशलिस्ट विचार के भी लोग हुए हैं, फ्री थिंकर्स भी हुए हैं। और CPI CPM जैसे पार्टी के बारे में और उनसे जुड़े लोगों के बारे में कोई अगर आरोप लगाएगा देशद्रोह का तो इसको कोई यकीन नहीं कर सकता। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, रामपंथी विचार से
सहमत नहीं हो सकते हैं लोग, सीपीआई के या सीपीएम के विचार से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको कोई देशद्रोही नहीं करार दे सकता। वे देशभक्त हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो उनके विचार को मानता है, जो उनकी आइडियोलॉजी को मानता है, वही देशभक्त है, बाकी देशद्रोही है। तो इस फांसीवादी विचार का पुरजोर विरोध होना चाहिए। और जेएनयू में जो कुछ भी किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। और वैसे युवाओं को बिना किसी प्रमाण के देशद्रोह का आरोप करना और उसको किसी के साथ जोड़ देना, देश के बाहर की ताकतों के साथ, गृह मंत्री जी का भी बयान मुझे प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। बिना प्रमाण प्रस्तुत किए हुए इस तरह की बात करने का कोई औचित्य नहीं। और जेएनयू शुरू से सक्षम रहा है, और अगर वहां कोई बात ऐसी होती है जिस पर ऐतराज है, तो क्या वैसी बातों का वहां के अधिकांश स्टूडेंट हों या टीचर्स हों उसका समर्थन थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन नाहक अपने विचार को, और एक खास संगठन जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है एबीवीपी, उसके कहने पर, उसके इशारे पर सब कुछ किया जाता है। यानी बाकी विचार को मानने वाले लोगों को देशद्रोही करार देकर बंद कर दो और सब चीज़ों पर कब्जा करो, ये उनका विचार है। वैसे मैं केंद्र सरकार से यह भी जानना चाहूँगा कि आप जो ये बात कर रहे हैं, अफजल गुरु की बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में जो विधायक लगातार वहाँ की विधानसभा में प्रस्ताव रखते थे, जब अफजल गुरु को पार्टी हुई थी उसके पहले, और बात वो एक इंडिपेंडेंट एमएलए जो प्रस्ताव लाते रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा में अफजल गुरु के पक्ष में, तो उन विधायक से राम माधव जी क्यों मिले? उस समय के समाचार पत्रों में खबर आई थी। सरकार बनाने के लिए, समर्थन हासिल करने के लिए तुम विधायक जी से मिलने गए। आप जरा बताइए कौन सा दोहरा मापदंड है? एक तरफ आप देशद्रोह का मुकदमा करते हैं, तो अफजल गुरु के पक्ष में कैंपेन चलाने वाले विधायक का समर्थन हासिल करने के लिए जो रिपोर्ट्स छपी थी उन दिनों कि राम माधव जी मिले, और अगर वो मिले, यह बात सही है, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो मिले और यह खबर सही है, तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? इस तरह की बात करना, अभी गोडसे को महिमा मंडित किया जाता है और उनको महिमा मंडित के करने के कार्यक्रम में बीजेपी के कई लोग शामिल होते हैं। समाचार पत्रों में ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है, और वो अगर सही है तो वैसे लोग जो गोडसे को महिमा मंडित करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो इस प्रकार की बात करना, देश में जो वैचारिक स्वतंत्रता है उसको समाप्त करना लोकतंत्र का गला घोटना, और जेएनयू जैसी संस्था को बदनाम करने की कोशिश। हम लोगों को तो प्रसन्नता होती है, खुशी होती है और गौरव की अनुभूति होती है कि एक विश्वविद्यालय तो ऐसा है जहां विचारों को लेकर बहस होती है। तो मेरी तो अपनी समझ है, जो कुछ भी जेएनयू में किया गया है, एक खास विचारधारा को, आरएसएस की आइडियोलॉजी को और उनकी जो देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की परिभाषा है, उसको देश पर थोपने के लिए। दरअसल हुआ यह है कि आर्थिक मोर्चे पर केंद्र की सरकार पूरी तरह विफल हो गई। बैंकों की हालत खराब है, विकास दर घट रहा है, निर्यात पूरी तरह प्रभावित हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य घटने के बाद भी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट घटने के बाद भी जो उसका फायदा इनको मिलना चाहिए था, उठाना चाहिए था, उठाने में नाकामयाब है। तो हर मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर हर पहलू से विफल होने के बाद लोगों का ध्यान बांटने के लिए, ये फिर से इस देश को बांटने के लिए राष्ट्रभक्ति की अपनी परिभाषा पूरे देश पर थोपना चाहते हैं, और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। बगैर इमरजेंसी लगाए वो सारी चीजें करने की कोशिश हो, तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम
सब इसका विरोध करते हैं। नीतीश जी, रामचंद्र यादव की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि कन्हैया इंटरनेशनल स्लोगन शॉटिंग में इन्वॉल्व थे। और दूसरा जो होम मिनिस्टर का आपने राम माधव जी के बारे में बोला, तो उसका क्या प्रमाण है? समाचार पत्र की रिपोर्ट हमने तो कहा कि अगर वो मिले हैं तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं बताएंगे ना कि मिले या नहीं मिले। अफजल गुरु के बरसी में मिले या नहीं मिले ये तो वो बताएंगे ना। लेकिन सारे रिपोर्ट्स हैं उस समय के कि उनका समर्थन मांगे ये लोग। अगर नहीं मिले हैं तो कहे कि नहीं मिले हैं। तो जितनी रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ये बात हम कर तो बताएंगे ना कि मिले या नहीं मिले। ये दूसरा क्यों बताएगा, वो बताए। अगर मिले हैं तो फिर बताइए इस आधार पर आप पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं है, बताए कि नहीं मिले। लेकिन जो बात है मीडिया के थ्रू उस समय जो बात उभर कर सामने आई थी उसके आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं। क्योंकि जब जैसा तब तैसा नहीं चलेगा, कोई एक मापदंड पर आपका आचरण होना चाहिए। और रही बात हम लोग तो कही ना, इवन येचुरी जी ने भी कहा है, यही बात कही है कि भाई प्रमाण दीजिए। तो प्रमाण तो दीजिए। सब लोग तो प्रमाण मांग रहे हैं, तो प्रमाण क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे? शेयर करिए, साझा करिए देश के साथ। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये सामान्य किस्म की बात नहीं है, ये रूटीन अपराध नहीं है कि आप कहिएगा कि हम अपने सबूत को अदालत में पेश करेंगे। आप बताइएगा ना, इस देश में पूरी बहस हो रही है और आपने किसी पर आरोप लगाया है जिसके देशभक्ति पर आज तक कोई उंगली नहीं उठी है उस विचार के मानने वाले दल पर, तो इस प्रकार की बात करेंगे। वो हमारे बिहार के रहने वाले हैं, उनकी मां कह रही है, सब लोगों का बयान आ रहा है। उसके बाद हम भी मांग करते हैं कि आपके पास प्रमाण है उनके एंटी नेशनल होने का, तो प्रमाण प्रस्तुत करिए। और जितने लोगों की तस्वीर आ रही है यूट्यूब पर नारा लगाते हुए, उन लोगों पर क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? और ये सारी बातें तो अब ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी के जिस फेज में हम लोग पहुंच गए हैं, इस फेज में आज बहुत सारे प्रमाण उपलब्ध रहते हैं और हर किसी को अधिकार है उन चीजों को सामने रखने का। आज जो कुछ भी आया है हमने भी उसको देखा है, और जो बात वो उस क्लिपिंग में कही जा rही है उसके आधार पर तो लोगों को स्पष्ट करना पड़ेगा। यूं ही कह देने से काम नहीं चलेगा। हम लोग जानते हैं कि एक तरफा लोगों को जगह मिलती है। बिहार के चुनाव में कैसा एक तरफा जगह मिल रही थी, परिणाम क्या हो? तो आज भी एक तरफा जगह मिल रही है। लेकिन ये जो रवैया उनका चल रहा है, ये इनको 2019 में बाहर कर देगा। जो वायदे किए देश की जनता को, उसको पूरा करने में नाकामयाब है। आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, बुरा हाल है। जितने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है सब में सेंटर ने अपना शेयर घटा दिया, राज्य का बढ़ा दिया। तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं सोशल सेक्टर के साथ ये क्या व्यवहार कर रहे हैं, यह भी सबको मालूम है।